गुड मॉर्निंग, खमा गनीसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी सुबह का टाइम, मैंने बनाई बड़ी की सब्जी, आटा लगाया, मंदिर जाके आई, बालकनी धो दी और चाय बनने के लिए रखी है और पसीने आ रहे हैं। मैं मेरे लिए मखाने भून रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे, तो आज हम जाएंगे सब्जी और सामान लेने के लिए। तो फिर आपको पता है आज के दिन सब्जी सामान लेने जाते हैं ना, तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट घर पे नहीं बनाते हैं, या तो ब्रेकफास्ट बाहर से लेके आओ या फिर जो भी बिस्किट टोस्ट है वो खाओ। तो मैं तो मेरे लिए मखाने भून के जा रही हूँ क्योंकि मैंने वापस थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि बाहर की चीज़ों से, चीनी, कोई भी आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ सब तो वापस ट्रैक पे आने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे लिए मखाने भून के जाऊँगी, तो वापस आऊँगी चाय के साथ ब्रेकफास्ट में मखाने खा लूँगी। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सबके साथ शेयर भी करना। और गर्मी है तो मैं यही बोलूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे ना पूरे यहाँ पे पसीने पसीने हो गए, बाल चिपक गए। मतलब 2 दिन में इन्होंने बाल का सत्यानाश हो जाता है। तो बस चाय पीते हैं, चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और वहीं से सीधा हम लोग सब्जी सामान लेने के लिए निकल जाएंगे। और इसी के साथ में इतने दिन से मैं बोल रही थी मेरे चाकू की धार नहीं है, आज सुबह सुबह ना धनिया काट रही थी सब्जी में डालने के लिए, तो अंगूठा काट लिया। इतने दिन से क्या है, बिना धार वाले चाकू से सब्जी काटने की आदत पड़ी हुई थी ना, तो खड़ 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 सब्जी काट देती थी। अब वो धार लगा हुआ चाकू से फटाफट काटी तो अंगूठे में चीरा लगा लिया, और लगाया भी राइट हैंड में, जिससे जो राइट हैंड से हम आटा लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा काम करते हैं। पर कोई ना, सह लेंगे थोड़ा। और यहाँ पर हमारे जो मखाने भुन गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि फीके फीके ना अच्छे नहीं लगते। तो नमक डाल के इनको मिक्स कर देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है। और इसी के साथ में ना निकाल लेते हैं थैले, क्योंकि सब्जी, फ्रूट्स लाएंगे, सामान लाएंगे। एक ये 2 है। और आज मैं कुछ नया सामान लेके आऊँगी क्योंकि मुझे कुछ नई रेसिपी बनानी है और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। चाय हो गई तैयार, तो चाय छान लेते हैं पहले। चले जी, चाय पियेंगे। चाय मैं पीऊँगी इसमें, क्योंकि ना मेरी चाय ठंडी नहीं होती। ये जल्दी जल्दी चाय पी जाते हैं बहुत। मतलब मेरा है ना, चाय मैं शुरू नहीं करती और ये चाय ख़त्म करने वाले होते हैं, इतनी सी चाय बचती है। तो फिर मैंने सोचा है क्योंकि वॉक पे जाना लेट हो जाएगा, तो मैं अब है ना सुबह सुबह की चाय अगर मुझे वॉक पे जानी है ना, तो मैं स्टील के बर्तन में पीती हूँ और इसमें ठंडा करके मैं फटाफट चाय पीऊँगी। चलिए जी, निकल गए हैं सुबह सुबह। धूप आ गई है अच्छी वाली। सुबह सुबह की धूप तो चलो अच्छी लगती है। हम लोग वॉक करके थोड़ी देर धूप में बैठते भी हैं। और हाँ, एक है ना नीतू चौहान फैमिली पे एक कमेंट आया था, दिल्ली से हैं कोई, प्रोमीला ऐसा शायद कोई नाम था उनका। तो उन्होंने बोला आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, मैंने अभी 2 दिन पहले आपका ब्लॉग देखना शुरू किया। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपने जो कमेंट किया, काफी बड़ा लिखा आपने। एक क्या होता है ना, कमेंट लिखना बड़ी बात होता है, फिर इतना बड़ा लिखना वो बड़ी बात होती है, उसके बाद इतना अच्छा लिखना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, ब्लॉग देखा, कमेंट लिखा। और आप दिल्ली में थे,
मतलब दिल्ली रहते हो और आपने बोला आप दिल्ली आओ। वैसे तो मैं घूमने के हिसाब से कभी दिल्ली नहीं आई। एक बार मैं हरिद्वार गई थी, तो वापस आते टाइम हम दिल्ली गए और वहाँ पर शायद एक रात रुके। दिन में थोड़ी बहुत सरोजनी से शॉपिंग की और वापस हमारी ट्रेन थी, तो घूमे नहीं। लेकिन हाँ, मैं घूमने के लिए आना चाहती हूँ, लेकिन सर्दियों में, गर्मी में नहीं। मैं गर्मी में नहीं घूम सकती, मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन कभी ये सोचेंगे, कभी सर्दी में घूमने के हिसाब से दिल्ली आएंगे। लेकिन अभी तक तो दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अच्छा बहुत लगा, थैंक यू सो मच। और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोनों चैनल पे ब्लॉग और रेसिपी जरूर देखिएगा। और आज कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगी जिससे अच्छी गर्मियों की रेसिपी बनाऊंगी, गिल्ट फ्री। क्योंकि बड़ी आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है गिल्ट फ्री आइसक्रीम। तो चलो गिल्ट फ्री आइसक्रीम बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसे बनाएं। क्योंकि अभी मैं भी देखो चीनी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन गर्मी आ गई, आइसक्रीम ना खाएंगे तो नहीं चलेगा। तो आइसक्रीम भी खाएंगे, लेकिन बिना चीनी वाली। चलिए जी, पहुंच गई। आज गाड़ियां जाता है, भीड़ जाता है। चलिए जी, हो गई वॉक और अब थोड़ी देर हम लोग लेंगे विटामिन डी, उसके बाद चलेंगे। मस्त वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली। क्यों? अच्छा, शीशा खोलूं क्या? बस खुल गया, पूरा ही खुल गया क्या? बंद करूं थोड़ा? बस। चलिए जी, हो गई वॉक, एक्सरसाइज और विटामिन डी ले ली। इतनी तेज धूप है वहाँ पे, विटामिन डी ले ले। मैं विटामिन डी तो कितनी आएगी, मेरी टैनिंग जरूर हो जाएगी। टी शर्ट जहाँ से पहनते हैं ना, वहाँ पे 2 कलर हो जाते हैं। जहाँ पे बाजू रहता है वो अलग कलर, बिना बाजू की जो स्किन बार रहती है वो अलग कलर की। तो विटामिन डी भी ले ली। अब चलेंगे सीधा काम पे। चलिए जी, पहुंच गए रातनाडा। पतिदेव को छोड़ दिया पार्टी करने के लिए, क्योंकि पतिदेव करेंगे मस्त अपनी पार्टी। हमारी भी होने वाली है, हम लोग भी पार्टी करने वाले हैं। हमारी भी डिसाइड हो गई है, बस ना मेन्यू डिसाइड हो रहा है। पतिदेव को छोड़ा है, अब मैं जाऊंगी। सबसे पहले लूंगी सामान किचन का थोड़ा सा, फिर लूंगी फ्रूट्स और सब्जियां, फिर आपसे मिलूंगी। क्योंकि ब्लॉग बनाते बनाते गाड़ी चलाना और ब्लॉग बनाते बनाते काम करना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी गंदी, लेडीज भी गंदी गाड़ी चलाती है। मतलब एकदम गाड़ी के आगे से लिए झटाक से गाड़ी चढ़ा दूं तो फिर मैं जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। A few moments later. चलिए जी, सब्जी सामान लेके आ गए। पतिदेव को कॉल भी कर दिया, बस मैं खड़ी हूँ। और आज वो मस्त पार्टी करके आएंगे और उस पार्टी में आज वो खाने वाले हैं मावे की कचौरी। मेरे को सुबह बोलते हैं क्या बात है, आज तो मैं मावे की कचौरी खाऊंगा। जो लोग जोधपुर में रहते हैं ना, उनको पता है मावे की कचौरी यानी कि मीठी कचौरी होती है, ऊपर में ना उस पे रस डाला जाता है, मस्त लगती है। मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है मावे की कचौरी। लेकिन अभी मैंने मीठा छोड़ दिया ना, तो अब मुझे कितना भी लालच दे दो, अगर मुझे कोई बोले ना कि गुलाब जामुन खाना, ये खाना, मतलब जो भी मिठाई, मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है, मीठा खाना बहुत पसंद है। मैंने कहा मैंने ठान लिया कि मुझे मीठा नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना। मैंने कहा आप मुझे कितना भी लालच दे दो कि कचौरी खाऊंगा, वो खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे लालच है ही नहीं अब तो। और मैं डार्क चॉकलेट लाई हूँ। बोलते हैं अगर मीठा खाने का क्रेविंग होता है ना, क्योंकि देखो होता है, नॉर्मली है ये तो, जिनको मीठा खाने की आदत होती है ना, उनको क्रेविंग होती है। क्रेविंग को आप है ना, जब कुछ खाने की इच्छा होती है ना, आप ज्यादा रोक नहीं सकते। ज्यादा रोकते हो ना तो फिर आपका वो नहीं होता। तो मेरे और बीपी लो होता है मेरा तो वैसे भी, तो लो बीपी वाले के लिए भी डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है। और अगर आपको मीठे खाने की क्रेविंग हो ना, तो डार्क चॉकलेट जिसमें शुगर होती है पूरी चॉकलेट में 9%, तो वो डार्क चॉकलेट लेके आई हूँ। और अब से फिक्स की मीठा नहीं खाऊंगी। अब ये है कि किसी के घर पे जाए, क्योंकि हमारे राजस्थान में क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सामने वाला ये बोल दे कि नहीं मैंने मीठा छोड़ दिया या मैं डाइटिंग पे हूँ, तो जानबूझ के इतना बोलेंगे नहीं खाना ही पड़ेगा, नहीं मेरी तरफ से खाना पड़ेगा, नहीं मेरे लिए खाना पड़ेगा। तो फिर कई बार होता है कि उनका मान रखने के लिए खाना भी पड़ता है। लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरे घर में पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि जीजा आपका वजन कम लग रहा है, आप पतले लग रहे हो, आपके फर्क दिख रहा है। मेरी सिस्टर ने भी बोला कि है ना आपके फर्क दिख रहा है।
देखो सही बताऊं, वजन तो कम नहीं हुआ है मेरा, वजन तो एज इट इज है। अब कितना है ये तो मत पूछना, बताऊंगी नहीं पर वजन कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इंचेस कम हुआ है, फेस में दिखता है, मेरे जो कपड़े पहन रही हूँ उसमें दिखता है, तो वजन तो फर्क पड़ा है। अब हो सकता है मैंने वॉक भी शुरू कर दी तो और फर्क पड़े, और डाइट में भी कंट्रोल कर लेंगे। सानू अब चली गई, अब इतना कुछ खाएंगे नहीं, घर का खाएंगे, बाहर का भी होगा तो थोड़ा बैलेंस करके खाएंगे, हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो बाहर भी जरूरी नहीं है ना कि पिज्जा बर्गर ही खाओ, आप सब्जी रोटी भी खा सकते हो, फास्ट फूड में पनीर टिक्का ये सब भी खा सकते हो। तो बस चलते हैं, और हमारी पार्टी होगी उसमें मैं ध्यान रखूंगी कि एक तो डेजर्ट नहीं खाऊंगी, लास्ट में जो आता है ना आइसक्रीम ब्राउनी, ये नहीं खाऊंगी, और स्टार्टर में जो ये ड्रिंक मिलती है वेलकम ड्रिंक वो नहीं पीऊंगी, बाकी सब कुछ खा लूंगी। आलू बेसन में वैसे भी नहीं खाती। तो बस सब पतिदेव का वेट कर रहे हैं, पतिदेव आ जाए तो चलते हैं। और कुछ लाई हूँ रेसिपी के लिए, तो नई नई रेसिपी बनाऊंगी नीतू चौहान फैमिली पे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए जी आ गए घर पे, और सब्जी सामान रखेंगे सारी जगह पे। और ये मुझे नया थैला मिला है सामान के लिए, जिनसे हम सामान लेते हैं ना उनको मैंने बोला था, मतलब उन्होंने पहले भी मुझे बहुत सारे थैले दिए थे, 2 मैं हमेशा लाती हूँ वो वाले। एक मुझे पहले दिया था जब बहुत पहले मम्मी आए थे शॉपिंग करने को शादी की, तब वो सामान डाल के ले गए। फिर दोबारा ऐसा दिया था, वो मैंने हर्षू जब मुंबई अपना फ्लैट छोड़ा ना अभी दिसंबर में, तब उसका सारा सामान डाल के मैंने सानू के फ्लैट पे रख दिया। अब फिर दिया, मैंने कहा अब मैं किसी को नहीं दूंगी, अब मैं सामान लाने के लिए चाहिए, मजबूत होता है ये थैले बहुत। और जिसमें मैं सब्जी लाती हूँ ना वो क्या खराब हो गया, फट गया, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे थैला देना एक नया, तो उन्होंने निकाल के रखा था। और देखो मैं लेके आई हूँ खजूर, क्योंकि जो मैं आइसक्रीम बनाऊंगी ना विदाउट शुगर वो खजूर से बनाऊंगी, जो मिठास होगी वो होगी खजूर की। अब देखती हूँ आज रेसिपी शूट करती हूँ या कल करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि एनर्जी पे डिपेंड करता है, आप में एनर्जी कितनी है। तो आइसक्रीम के लिए खजूर लाई हूँ, 2-3 तरह की आइसक्रीम बनाऊंगी, लेकिन एक दिन में नहीं, एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। और तेल नेचुरल ऑयल, कोई पूछेगा आप कौन सा तेल यूज करते हो, मूंगफली का। और क्या लाए हैं, बर्तन साफ करने वाला स्टील वाला, चाट मसाला, दाना मेथी, सौंफ, कलौंजी। तो मैं ना पूछा सब्जी वाले को भैया को कि ना कैरी आ गई क्या अचार के लिए, बोले अभी अच्छी नहीं आई, अभी अचार डालोगे ना कैरी तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, थोड़ा सा रुको आप। मैंने कहा ठीक है। मैदा, कभी ना कभी मैदा काम आता है। और डार्क चॉकलेट, क्योंकि मैं मीठा खाना बंद कर रही हूँ, अगर मीठे की क्रेविंग होगी तो मैं डार्क चॉकलेट खाऊंगी, और इसी चॉकलेट से आइसक्रीम भी बनाऊंगी। और चीज, ये भी मैं कोई रेसिपी के लिए लाई हूँ, अच्छी रेसिपी आने वाली है अब आपके पास बस। और हाँ मैं लेके आई हूँ, देखो हरी वाली सांगरी, जो सूखी सांगरी आती है ना जिससे हम कैर सांगरी की सब्जी बनाते हैं, वही ये होती है हरी वाली सांगरी। इस सांगरी की ना सब्जी बनती है बहुत अच्छी, मतलब इसको काट लो, धो लो और उबाल लो, उबाल के फिर ना दही और प्याज डाल के लहसुन डाल के इसकी सब्जी बनती है झोल वाली, बहुत टेस्टी बनती है। तो आज मैं इसको साफ करूंगी, कल इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं सब्जी सामान सब जगह पे लगाती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। रेसिपी बनाऊंगी, रेसिपी आपके लिए बढ़िया, क्योंकि देखो गर्मियाँ आ गई, आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन चीनी नहीं खानी, चीनी से डर लगता है। तो फिर नीतू चौहान फैमिली देखो, बढ़िया बिना चीनी की रेसिपी आपको मिलेगी देखने को, कि जीभ को स्वाद भी मिलता रहे और आपका मन भी ना मरे। वरना क्या होता है ना, जो खाने के शौकीन होते हैं ना मेरे जैसे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा दिन। तो हम अच्छी चीज़ें भी खाएंगे और चीनी को भी अवॉइड करेंगे। क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और सामान मैंने सब जगह पे लगा दिया है। मैंने मेहंदी भिगोई थी, तो इसको एक बार हम चम्मच घुमा देते हैं। ये देखो लोहे की कढ़ाई में ना मेहंदी भिगोते हैं। देखो ये मेहंदी है ना धीरे धीरे काली हो रही है, और ये स्पेशल मेहंदी है। स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल डला है इसमें, और स्पेशल क्यों है वो आपको कैसे पता चलेगा।
ये स्पेशल मेहंदी मैंने स्पेशल कैसे बनाई वो आपने पिछला ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देखना, आपको पता चलेगा ये मेहंदी स्पेशल ऐसी क्या है। ऐसी मेहंदी कभी किसी ने ना भिगोई होगी ना लगाई होगी। तो पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो ये ब्लॉग देखते ही पहले आप पिछला ब्लॉग देखो, फिर आपको पता चलेगा। ओ सीटी बज गई है, पहला जी आ रहे हैं, कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलिए जी, चाय नाश्ता हो गया। नाश्ता तो क्या, मखाने भून के गई थी ना, वो मखाने और चाय मैंने ले ली है। और हाँ, मेरे अगर आप लोगों को मेरी हेल्थ में बिल्कुल भी फ़र्क दिखे तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई बोल देना कि भाई हाँ आपके फ़र्क दिख रहा है, आप पतले दिख रहे हो, आपका मुंह पतला हो गया, तो थोड़ा सा जोश आता है कि हाँ जो मैं कर रही हूँ, जिस ट्रैक पे मैं चल रही हूँ वो ट्रैक एकदम सही है। तो ये विश्वास दिलाना आपका काम है। तो आप तो मेरी फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप मुझे मोटिवेट करो, मोटी को मोटिवेट करो ताकि मोटी थोड़ी पतली हो जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े थोड़े दिनों में मुझे ऐसे एक एनर्जी वाला वो बोलते रहना कि जीजा आप पतले हो गए, जीजा आपका मुँह पतला लग रहा है, जीजा आप। अच्छा, मैंने सोचा क्या हुआ, पति न्यूज़ देख रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा। तो बस चाय नाश्ता कर लिया, पतिदेव जा रहे हैं नहाने के लिए पहले। तो मैं फटाफट बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी, किचन क्लीन करूंगी, झाड़ू निकालूंगी, पतिदेव के लिए छाछ बनाऊंगी, उनको ऑफिस के लिए रवाना करूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, पोछे लगाऊंगी। और बहुत सारी रेसिपी दिमाग में चल रही है, अब देखें पहले कौन सी बनाते हैं, क्योंकि मुझे कैरी पन्ना भी बनाना है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी बनानी है, मुझे मैंगो आइसक्रीम भी बनानी है, बहुत कुछ बनाना है, एक एक करके बनाएंगे। क्योंकि रेसिपी बनाना भी है ना बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम होता है, क्योंकि रेसिपी बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा बर्तन होता है, बहुत काम बढ़ता है। नॉर्मल खाना बनाओ ना इतना नहीं होता, पर रेसिपी शूट करते हैं ना तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है। A few moments later. चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस, उनको छाछ बना के पिला दी और मेरे लिए भी छाछ मैंने बना के रख दी है। और यहाँ पर सांगरी मैंने निकाल ली, क्योंकि आज शाम को ना मुझे, शाम को क्या अभी काम खत्म करने के बाद मैं सांगरी साफ करूंगी, चंदलाई जो भी बोलो वो साफ करूंगी। तो चंदलाई की सब्जी तो मैं शाम को बनाऊंगी और ये सांगरी की सब्जी बनाऊंगी सुबह। मुझे बहुत पसंद है, शाम को बनाने वाली थी लेकिन इसके लिए दही चाहिए, दही की ग्रेवी देती हूँ मैं। तो फिर वो दही है ना बिल्कुल इत्तू सा था, इतने से दही की ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, तो मैंने कहा बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो सांगरी साफ करके रख दूंगी, कल सुबह सांगरी की सब्जी, शाम को चंदलाई की सब्जी वो साफ करनी है। और मुझे अभी रेसिपी शूट करनी है, पतिदेव गए हैं तो पहले मैं लगाऊंगी पोछे लगाने के बाद फिर मैं रेसिपी की तैयारी करूंगी। मैं बनाऊंगी चॉकलेट आइसक्रीम, और मैंने चॉकलेट आइसक्रीम शायद कभी नहीं बनाई। मैंने मारवाड़ी आइसक्रीम बनाई है, रबड़ी आइसक्रीम बनाई है, पर चॉकलेट आइसक्रीम कभी नहीं बनाई। तो चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊंगी, जिसकी तैयारी मुझे करनी है, जिसके लिए ले लेती हूँ बाउल। और फिर पोछे लगाऊंगी, बाथरूम में सारा काम खत्म करूंगी, फिर रेसिपी की तैयारी करूंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सबके साथ शेयर भी करना, ताकि और नए प्यारे प्यारे लोग मेरे चैनल से जुड़ पाए और मेरे ब्लॉग देखें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही सुंदर से प्यारे से ब्लॉग में। और हाँ, सांगरी की सब्जी की रेसिपी मैं शूट करूंगी, तो अब वो नीतू चौहान फैमिली पे मिलेगी आपको, या तो इस ब्लॉग से पहले या फिर इस ब्लॉग के बाद में।